नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है, जो घर में धुनी सुलगाई जाती है उसके लिए है। इस धुनी का आप उपयोग अपने घर में, कारोबार में, किसी फैक्ट्री में, घर में, कहीं भी आप कर सकते हैं। और इसका प्रयोग निरंतर करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अगर आलस्य का ज़्यादा बच्चों के ऊपर असर है या किसी के और, वो भी दूर हो जाएगा। कोई छोटा मोटा किसी ने टोना टोटका किया हुआ है, तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो उसका असर भी ख़त्म हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। वास्तु दोष का भी जो अगर कहीं घर में प्रभाव पड़ रहा है तो उसको भी ये नष्ट करेगा। और एक जो ऊर्जा है वो एकदम फ्रेश आपको उसमें मिलेगी। घर में एकदम आपको सब कुछ सही होता नज़र आएगा अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है तो। इस ध्वनि का प्रयोग आपको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। अगर किसी को घर में बच्चों को नज़र लगी हुई है तो इस ध्वनि को अगर आप बच्चों के शरीर के ऊपर ऐसे हाथ से धुआं उसका देंगे तो उनकी नज़र भी हट जाएगी। और अगर आपके घर में कोई गाय वगैरह, भैंस वगैरह पाले हुए हैं और भी कोई जानवर है, अगर उनको कोई नज़र दोष है या कोई ऐसी दिक्कत है तो वहाँ भी आप इस धुनी को दे सकते हैं। उनको भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी ठीक हो जाएंगे। ये धुनी बहुत ही कारगर है। इसकी विधि बहुत कम लोग बताते हैं। अगर बताते भी हैं तो पूरी नहीं बताते हैं, इसका मंत्र नहीं बताते हैं। तो मैं इसकी पूरी सामग्री जो जो लगेगी वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और मंत्र भी लिख दूंगा। और पूरी सामग्री आपको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद कभी भी आप इकट्ठा कर लीजिए, इसके लिए कोई भी दिन चैन नहीं है। और जो मंत्र है उसको आपको एक बार 108 बार जपना है। शनिवार को जप लीजिएगा, उसके बाद ही इस मंत्र का प्रयोग करिएगा। और जितनी भी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, अगर आपको पीसने का उसमें पीसी हुई नहीं मिलेगी तो ज़्यादातर तो पीसी हुई नहीं मिलती है, पंसारी की दुकान पर ही मिलेगी सारी सामग्री। तो उन सामग्रियों को लाकर आपको पीस लेना है, पीस कर पाउडर बना लेना है। छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर आपको 41 बार इस मंत्र को पढ़ना है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा लिखकर। उसको 41 बार पढ़ना है। 41 बार पढ़ के आपको जो है अपने घर में धुनी देना शुरू कर दीजिए। आप फिर देखिए 1 महीने के अंदर आपको खुद ही पता चलेगा इसका प्रभाव कैसा है, कैसा नहीं है। और इस धुनी को निरंतर आप इस्तेमाल करिए 6 महीने तक। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो छोटे मोटे तंत्र मंत्र हैं वो इससे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो उसी के ऊपर वापस पलट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कारगर धुनी है। आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो आज लोग दूसरों के पास जाते हैं धुनी वगैरह बनवाने के लिए, या किसी ऐसे मठ से या कहीं से ख़रीद के लाते हैं तो वहाँ महंगी पड़ती है। हवन किसे सिद्ध करते हैं या मंत्रों से सिद्ध करते हैं। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, इस धुनी को भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि पहले से आपका सब कुछ सुधार हो रहा है। कुछ सामान आपको जो तंत्र मंत्र का सामान बेचते हैं उस दुकान पर मिलेगा, और कुछ सामान आपको पंसारी की दुकान पे, जड़ी बूटी की दुकान पे मिलेगा। ये आपको इकट्ठा कर लीजिएगा और असली ही जहाँ तक हो सके तो आप लाइएगा। आपको बहुत ही सावधानी से इस सामान को ख़रीदना है, क्योंकि गलत सामान मिलने पे वो कार्य सिद्ध नहीं होता जिस कार्य के लिए आपने प्रयत्न किया है। तो फिर आपको लगता है कि जो बताया गया है वो सब गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही कमियां होती हैं। कभी कभी हमें सटीक जानकारी तो मिलती है, लेकिन सामान जो लगता है वो हमें गलत मिल जाता, तो उसकी वजह से भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो वो हमारा जो कार्य वो पूरा नहीं होता है। तो हमें लगता है कि जो हमें जानकारी मिली या बताया गया वो सब गलत है। ऐसा नहीं होता, सब जगह नहीं होता है कि कोई आपको गलत जानकारी देगा। मैं तो यही प्रयास करता हूँ कि जो भी मैं जानकारी दूँ वो आप एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखें सही तरीके से, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मैं कोई भी गलत जानकारी नहीं बताऊँगा, इसलिए कि मुझे पता है कि बहुत से लोग परेशान हैं जिनको
कोई मिलता ही नहीं कि वो किसी द्वारा ठीक हो जाए। पैसा खर्च करने पर भी वो ठीक नहीं होते हैं। तो अगर ये मेरे छोटे मोटे प्रयोग आप प्रयत्न करके अपने ऊपर आजमाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आगे चलकर मैं और बड़ी चीज़ें, कुछ मंत्र साधनाएं बता सकता हूँ कि जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा मिले, लेकिन वो ये चीज़ें वही लोग करें जो कि दृढ़ संकल्प हो, मतलब कि बीच में अधूरा छोड़ने वाला ना हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, वो नुकसान कर सकता है आपका। अगर आपकी इच्छा है तभी करिए, नहीं तो वीडियो देखिए, जानकारी लीजिए, बस प्रयत्न मत करिए इसको करने का। मैं तो यही कहूँगा। अगर आप देखकर सुनकर प्रयत्न करते हैं, देखते हैं होता कि नहीं होता, तो उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आपको करना ही है पूरी तरीके से करिए कि अगर आप कामयाब होते हैं तो खुद का भला और दूसरों का भी कर सकें। तो यही आशा करता हूँ मेरे जितने भी प्रयोग हैं ईश्वर आपको उसमें कामयाबी दे और अपना और दूसरों को कल्याण करें। फिर मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।